व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एशी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो अफ़गानिस्तान के प्याज से रिलेटेड। वो यह रहेगा, अफ़गानिस्तान की इंडिया से डील हुई अराउंड 91 अफ़गानी रुपीज़ की के 91 बिलियन अफ़गानी रुपीज़ की के अफ़गानिस्तान इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा और वाया पाकिस्तान ट्रांजिट रेट। तो अब जनाब साहब उसको लेके बड़ी पाकिस्तान में भी बातें हो रही हैं। और आज की वीडियो का टाइटल है कि पाकिस्तान टेक्स ईवल आई ऑन ऑनियंस ट्रक कमिंग टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, 8000 टन्स ऑनियन डील वाया पाकिस्तान ट्रांजिट। तो देखते हैं क्या सीन है और क्या पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया जिस पे वीडियो बनानी पड़ गई। तो वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 नेम। अफगानिस्तान का प्याज पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है। इसकी वजह क्या है? चर्चा का विषय भारत है। वाह भाई वाह, एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। सही। दरअसल भारत ने प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने अफगानिस्तान से 8000 टन प्याज आयात किया है और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया, जो पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचेगा। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। बस इसी खबर से पाकिस्तान के आंसू निकल आए हैं। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हमारे वजीर आजम से लेकर सीएम तक सब ने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 8000 टन प्याज बेच रहा है पड़ोसी को। अब इनको रोकना होगा क्योंकि सिलसिला मजीद नहीं चल सकता, चलना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे भाई लोग कहते थे कि भाई तेरे पास एक ही टी शर्ट है क्या, तो आज लो भैया मैंने दूसरी पहन ली। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तानियों की जला दी। हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में हमेशा अच्छे रिश्ते चाहता है, अच्छे रिश्ते रखने की कोशिश करता है। क्या बात है। भारत ने आज तक किसी भी पड़ोसी को जाके परेशान नहीं किया, बल्कि उनकी हमेशा मदद की। दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप श्रीलंका को देख ले, नेपाल को देख ले, बांग्लादेश को देख ले, भूटान को देख लीजिए आप। भारत हमेशा जितनी हो सकती है मदद करता है उनकी। मालदीव को देख लीजिए, इतने तल्ख रिश्ते होने के बावजूद भी भारत सरकार उनकी मदद कर देती है जब वो मदद मांगते हैं। और अफगानिस्तान की मदद तो करती रहती है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में पड़ता है एक रक्त बीज, एक राक्षस, एक दानव, उसका नाम है पाकिस्तान। ये हमेशा भारत की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करता है। हाँ भाई हाँ। खुद को तो बर्बाद कर ही लिया, हिंदुस्तान को बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं रखता है। इस तरह की हरकत की जाती है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी ऊपर से लगाकर नीचे तक सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे हिंदुस्तान को नीचे दिखाया जाए। मैं जानता हूँ, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि तुम हिंदुस्तान को नीचे दिखाने के चक्कर में तुम नीचे से नीचे चले गए, पाताल लोक में धस गए तुम। हमारी बहुत वैसे ये है कश्मीर को उसको लेके ना बिला वजह हमने अपनी खबर खोल दी। 25 करोड़ के मुल्क के पास में 25 बिलियन डॉलर रिजर्व में नहीं है। बेकारी को कौन पूछता है? सच्चाई आप है। ये सोच रहे होंगे मैं पाकिस्तान के लिए इतना भला बुरा क्यों बोल रहा हूँ, जबकि पाकिस्तान ने तो रास्ता दिया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसने रास्ता भारत को नहीं दिया है, उसने रास्ता दिया है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को हिंदुस्तान आना था तो रास्ता दिया। भारत को अभी भी अफगानिस्तान जाना होता है तो पहले चाबार पोर्ट जाता है, फिर चाबार इराक होते हुए फिर अफगानिस्तान भारत पहुंचता है। मतलब भारत जो भी चीज भेजना चाहता है वो पहुंचती है। ये रास्ता उसने अफगानिस्तान को दिया है ताकि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के तल्ख रिश्ते हैं उनमें कुछ मिठास आ जाए। वो तो नहीं होने वाला। लेकिन मन इतने मेले हो चुके, अब मिठास आने की कोई संभावना नहीं बची है। क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने अफगानी लोगों को इतना जलील किया, इतना जलील किया, अपने मुल्क से बेदर कर दिया। अफगानिस्तान को जंग की आग में झोंकने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का था तो वो पाकिस्तान का था। पाकिस्तान ने इनके नाम से करोड़ों अरबों डॉलर खाए, पूरा तबाह करवा दिया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग जान बचा के पाकिस्तान पहुंचे। थोड़े दिन तो पाकिस्तान को जब तक यूनाइटेड नेशन से एड आ रही थी जब तक तो उनको रखा, पाला, उनके लिए टेंट, तंबू, खाना सब इंतजाम किया। और जैसे वो एड मिलना बंद हुई सबको लात दे के बाहर फेंक दिया। कोई कहता है 11 लाख अफगानियों को भेज दिया, कोई कहता 5 लाख अफगानी को भेज दिया, कोई कहता 8 लाख अफगानी को भेज दिया। लेकिन हम तो ये मान सकते हैं ना, लाखों अफगानियों को इन्होंने भेज दिया। यानी 40-40 साल से जो रह रहे थे, जिनके बच्चे हो गए, पोते हो गए, शादियां हो गई, जिनके कार्ड बन गए, कई बच्चों ने तो देखा भी नहीं अफगानिस्तान। और फिर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मोहब्बत पहले जैसी हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है।
सही बात है यार। तो अफगानिस्तान ने जो प्याज भारत पे भेजा, इसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों ने दी अपनी राय। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया पहुंच मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है, इस घर इतना बिल भेजने, इस घर इतना बिल भेजने। यहाँ पे हम क्या करें बताएं। 201 यूनिट आपका ऊपर चला जाए, आपको 5,000 रुपया बिल में जो आपके वो टैक्सेस लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? 200 वाले का बिल और है, 201 वाले का कौन सा मैथ है? ये कौन सा टेक्निकल मैथ है? बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी भी हर हाल में जाना बैक पीछे धकेला जाए। अब वो तो कहते हैं बिल्कुल, उसे जरूरत ही नहीं पड़ती, हम खुद ही अपने को लाड़ा मारते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमें अपना जानी दुश्मन मानते हो तो हमको आपको दुश्मन मानने में कोई बुराई नहीं है। 4 जंगें भी तो आप ही के साथ लड़ी है हमने। अफगानिस्तान को भी तो आपने ये देखे ना कि जिस तरीके से उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे और इंडिया को ही अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, इवन को एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है। बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, किसी जब तक फैसिलिटेट नहीं करते ना, स्टेबल नहीं है बिजनेस हो ही नहीं सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया देखो यार, बात सीधी सी है कि अफगानी 20 साल रहे, 22 साल रहे, 30 साल रहे, जितना भी रहे, उनके कई ऐसे बच्चे हैं जिनको अफगानिस्तान का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आँख ही खोली है, पैदा ही यहाँ पे हुए। अब देखें, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी शख्स किसी मुल्क में पैदा होता है ना, उसका राइट होता है सिटीज़नशिप, ठीक है। कई अफ़गान लड़कियां हैं जो पाकिस्तान में भी आई गई हैं, कई अफ़गानी लड़के हैं, लड़कियां जो हैं वो पाकिस्तान में, कई पाकिस्तानी लड़कियां जो अफ़गानियों के यहाँ भी आई गई हैं। मतलब पख्तूनों में ये चीज़ चलती है। वो तो अभी भी कहते हैं कि हम डिफरेंट लाइन को नहीं मानते क्योंकि हमारी रिश्तेदारी है भाई, क्रॉस बॉर्डर। तो देखें, इसका हल क्या था? इसका ये था, प्रॉपर चैनल किया जाता, डॉक्यूमेंट किया जाता और सिटीज़नशिप ऑफ़र की जाती, ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए ना कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कितने विज़िट कर रहे हैं। चीज़ों को या सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के बजाय हमने इजी एस्केप देखा कि भाई बोरिया बिस्तरा बांधो, निकलो यहाँ से। अब देखें, आप चाहे किसी को 10 साल रखें अपने पास, लेकिन अगर आप उसे जलील करके एंड पे निकालेंगे ना, तो वो आपकी 10 साल की अच्छाइयाँ भूल जाएगा, क्योंकि वो करंट जो सिनेरियो उसको याद रखेगा। तो पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसे ही किया कि चाहे अच्छे मुंह से रखा, बुरे मुंह से रखा, लेकिन जिस तरह से उन्हें निकाला गया ना, पकड़ पकड़ के भर भर के पुलिस की वैन्स में, वो अच्छा नहीं था। मतलब किसी के पास अगर सिटीज़नशिप है या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव अफ़गानी है, भेजो वापस। वो हम कह सकते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारे। और ये भाई कह रहे थे जी इंडिया हर वक्त लगा रहता है, इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है हमें फ़ेल करने की। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे हीरे किस्म के सियासतदान हैं जो वैसे ही हमें फ़ेल करने पे लगे हुए हैं। बिजली के बिल्स की बात हो रही थी यार, 50 यूनिट का और है, 100 यूनिट का और है, 150 का और है। पहले किसी ज़माने में ना स्लैब्स हुआ करते थे कि इतने से इतने यूनिट पे ये बिल होगा, इतने से इतने पे ये होगा। अब तो सीधा है कि जनाब, अगर आपने 200 क्रॉस किया तो आप पे फिक्स यूनिट लगेगा सारे यूनिट्स पे। तो अजीब सा मैथमेटिक्स है, अजीब अजीब सरचार्ज हैं, कोई समझ नहीं आती। भाई एक टैक्स 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है और अलग अलग, और उसको एक ही नाम दिया हुआ है। तो हमने अपना कुल्हाड़ा खुद मारा है अपने पाँव पे। और जब हम इलेक्ट कर रहे होते हैं तब हम ये चीज़ें नहीं सोचते, तब हमने ये देखना है हमारी पार्टी कौन सी अच्छी है, हमें लीडर कौन सा अच्छा लगता है। हत्ता कि जितनी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मेन स्ट्रीम, उनमें वही लोग हैं, ख़ानदान वही के वही हैं, बस वो आधे ख़ानदान के लोग इसमें डाल रखे हैं, आधे उसमें डाल रखे हैं, ताकि हर वक्त पावर में रहें। तो ये तरीका है वारदात है इनका। और हम फिर कहते हैं अफ़गानी क्यों उस तरफ जाते हैं, हमारी तरफ क्यों नहीं आते? हम अच्छा ट्रीट करेंगे तो हमारी तरफ आएंगे ना। बात सीधी सी है, सार कॉपरेशन बनाई थी, अगर हम उसी को प्लेटफॉर्म को सही कर लेते और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम सही हो जाते, तो मेरे ख्याल में आज हम IMF के चक्कर ना काट रहे होते, हम भी जो है ना सेल्फ सस्टेन हो जाते। लेकिन वही बात है, दुश्मनी का हमने रट लगवा रखी है बच्चों को अपने। यही होगा फिर। बहरहाल आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलेंगे, अपना ख्याल रखो। See you guys.